हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भक्ति रस के विषय में बता रहे थे। शुरुआत होती है शांत रस से, और दो प्रमुख गुण होते हैं शांत रस में। भगवान के प्रति आसक्ति होती है और भौतिक संसार से विरक्ति होती है। फिर शांत रस के बाद दास्य रस में बढ़ जाते हैं तो सेवा की अभिलाषा होती है। साख्य रस में जब पहुंच जाते हैं, यानी पहले जो भाव है वो लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है सभी को स्पष्ट? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर साख्य रस में थोड़ा सा भय जो है वो कम हो जाता है, और औपचारिकता भी कम हो जाती है, निकटता बढ़ जाती है। वात्सल्य रस में औपचारिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और भगवान पर जो आश्रित वाला भाव है वह भी समाप्त हो जाता है। अब भगवान जो है वो भक्त पर आश्रित हो जाते हैं, और भगवान का ऐश्वर्य पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से लेवल वाइज आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए हम श्लोक संख्या 232 में पहुंचे। तो शुरुआत जो हुई थी वो ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी। संपूर्ण ब्रह्मांड, न केवल ये ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के भीतर के सभी स्थान जो है वो जीवों से भरे हुए। तो ऐसे जीवों में फिर अलग अलग कैटेगरीज वो बताते हैं, है ना। उसमें से भी मनुष्य फिर बहुत सीमित हैं। मनुष्यों में भी आप देखें, भागवतम में जब बेसिक आप पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के लोगों के बारे में ही, यवन, म्लेच्छ, आर्य, आंध्र, कुलीन। तो इन सभी में वो मनुष्य बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान की भक्ति पाते हैं। एक प्रामाणिक गुरु की शरण मिल पाती है, और फिर उनको भक्ति लता बीज मिलता है, और फिर कैसे उसको सुरक्षित रखना है, कैसे उसका सिंचन करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, और फिर बढ़ते बढ़ते उसमें फल लगेंगे, क्या फलित होगा। इस तरह से आगे पहुंचते पहुंचते अब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो उच्चतम स्तर है भक्ति रस का। कंत भवे निजंग दिया करे न सेवन, अतएव मधुर रसेर हय पंच गुण। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो माधुर्य आया 5 नंबर पे। तो पुराने 4 के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, और एक इसमें इंक्लूड हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है। अतः इस रस में पांचों रसों के दिव्य गुण उपस्थित रहते हैं। शांत रस में कृष्ण के लिए अनुरक्ति, दास्य रस में भगवान की सेवा करना, सख्य रस में निसंकोच भाव से सेवा करना, तथा वात्सल्य रस में पालनकर्ता के भाव के साथ भगवान की सेवा करना। ये सभी माधुर्य प्रेम के स्तर पर सम्मिलित हो जाते हैं। जब भक्त अपना देह समर्पित करके भगवान की सेवा करना चाहता है, इस तरह अन्य रसों के गुण माधुर्य प्रेम के अमृत की रचना करने के लिए एकत्रित होती हैं। इस स्तर पर भक्त की सारी विभिन्न भावनाएं एक रूप हो जाती है। तो माधुर्य प्रेम में भी भक्त क्या कहते हैं? हम आपके
क्या है? सेवक हैं, हम आपके दास हैं। तो भ्रमित ना होना कि ये तो दास्य भाव में है, दास कह रहे हैं तो दास्य भाव में है, ऐसा नहीं है ना। जैसे गोपियाँ कहती हैं कि अशुल्क दासिका, हम तो कोई मोल लेते नहीं हैं आपके बेमोल या बिना किसी वेतन के ही हम आपकी दासियां हैं, आपके सेवक हैं। ऐसे ही विनोद ठाकुर जी भी रचना करते हैं कि मानस देह गेह जे कुछ मोर, अर्पिलित हुआ पदे नंद किशोर, जो कुछ है सब आपको समर्पित कर दिया, सर्वस्व तुम्हारे शरण अर्पिला, तुम्हारा किंकर आमीन। तो किंकर शब्द से फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो माधुर्य रस में ही भक्त हैं वो भी क्या करते हैं, पूर्णतया समर्पण के साथ में भगवान की जो है वो सेवा करना चाहते हैं। आगे कुछ उदाहरण दे रहे हैं। आकाशादि गुणेन पर पर भूते, एक दुई तीन चारि क्रमे पंच पृथ्वी ते। तो क्या होता है का डिटेल वर्णन यहाँ नहीं दिया है। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। तो जो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो नाक है उसका विषय क्या है, गंध, है ना। जिह्वा रस, रसना बोलते हैं, तो रस या फिर स्वाद। शब्द जो है वो कानों के लिए है, स्पर्श है, रूप है आंखों के लिए। तो इस तरह से अब ये विकसित कैसे होते हैं, तो आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते चले जाते हैं। तो जैसे स्पेस है, फिर उसमें क्या है, शब्द ध्वनि है, फिर धीरे धीरे वहां से वो परिवर्तित होते जाने, शब्द रूप रस गंध आकार, इस तरह से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका डिटेल जो है हमको भागवतम में मिलता है कि कौन सा पहले, फिर उसके बाद में कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा। तो डिटेल में जो है भागवतम हमको पढ़नी होती है, जहाँ पे ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताते हैं, महत तत्वों के बारे में बताते हैं कि मन बुद्धि अहंकार, फिर ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, कैसे इनका निर्माण होता है। तो क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए गए हैं, प्रभुपाद जी ने भी इसमें डिटेल नहीं दी है, भागवतम में हमको मिल जाएगी। तो क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दूसरा या दो, है ना। तो पहला वाला रहेगा, फिर पहला वाला लेके दूसरा वाला उत्पन्न हो जाएगा, तीन, फिर चार, और फिर पृथ्वी तक आते आते पांचों गुण जो है इसमें आ जाते हैं। एई मत मधुर सब भाव समाहर, अतएव आस्वाद अधिके करे चमत्कार। इसी तरह माधुर रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं, इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। यही भक्ति रसेर करी लंग दिग्दर्शन, इहर विस्तार मने करी भावना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया, है ना। जैसा मैंने कहा था आपसे कि लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया, मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है, इसे किस तरह समंजित किया जाए तथा विस्तारित किया जाए इसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई सूत्र दे दिया गया है, उस सूत्र को विस्तारित कीजिए और उस सूत्र का प्रयोग कीजिए, अनुप्रयोग कीजिए अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्याओं में, और वो सारा जो है आने वाली पीढ़ियों को आप प्रदान कीजिए। तो इसलिए इतने सारे ग्रंथ जो हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी इन्होंने लिखे, या हमारे षड गोस्वामी जो है उन्होंने लिखे। तो महाप्रभु ने जो भी ज्ञान दिया, जितना ज्यादा संभव हो सका, रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी इन्होंने लिखा। उसके बाद और जो हमारे षड गोस्वामी की टीम है उन्होंने और भी उसको विस्तार किया।
इन दोनों के साथ। तो मुख्य रूप से भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ लिखे गए इनके द्वारा। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जिनका संकलन किया, उसमें हमारे पास भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये दो ग्रंथ हैं। भविते भविते कृष्ण स्फुरये अंतरे, कृष्ण कृपाय अज्ञापाय रस सिंधु पारे। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, निरंतर कृष्ण का चिंतन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा सारा जो प्रयास होता है मॉर्निंग प्रोग्राम का स्पेशली, कि दिन भर जो है हम कृष्ण का स्मरण कर सकें, कृष्ण का चिंतन कर सकें। हम लीला सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, है ना? जैसे अ, जो ब्रजवासी हैं, संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए दो समय जो होते थे, बहुत ज्यादा सुख प्रदान करने वाले होते थे, और सबसे ज्यादा आनंद या कहें उत्सव ही है, नेत्रों के लिए उत्सव ही है एक प्रकार से। तो जब भगवान गायों को चराने के लिए ले जाते थे, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक उनको देखते रहते, और भगवान भी झूमते गाते नाचते मुस्कुराते चलते थे। और ऐसा नहीं कि बस सीधे चल रहे हैं, वो मतलब रोटेट होते हैं। जो चल रहे हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम अभी, है ना? तो उसमें अब यदि नृत्य करते हुए चल रहे हैं तो कभी कभी पीछे भी टर्न हो जाते थे, और किसी को देख लिया, किसी को बड़े स्नेह से देखते थे, किसी को कृपामयी दृष्टि से, किसी को मुस्कुराते हुए, किसी को तिरछी नजर से, अलग अलग भाव से, और सबको बड़ा आनंद मिलता था वो टाइम पे। फिर उसके बाद जब भगवान वापस आते, तो अब ये जो बीच का समय है भगवान के वन में जाने का और वन से आने का, उसके बीच का समय वो बड़ा कठिन होता था। यहाँ तक कि माँ यशोदा के लिए भी बहुत कठिन होता था। तो हालांकि जो मदरली गोपीज हैं, मातृत्व भाव वाली गोपियां, वो तो रहती ही थी कृष्ण कथा करते हुए, खूब चिंतन करती थी, यानी बहुत ज्यादा कृष्ण के विषय में ही वो वार्तालाप करती थी। कोई भी काम करे, ऐसा नहीं था कि बस बैठ गए हैं और चल रही, बैठ के तो कथा करनी ही है। हमारे लिए कुछ समय ऐसा है कि एक जगह बैठ करके हमको देना है भगवान को, विशेष रूप से, है ना? जैसे 16 माला जपनी है, भागवत कथा सुननी है, एक जगह बैठ के कुछ समय दिन का हमको देना ही है। दैट इज नोन एज, उसको कहते हैं क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करना। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही देना है भगवान को। तो क्वालिटी देना है कुछ समय, और बाकी समय जब हम काम में लगे तो क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, उसका नाम जप करते जाना है। और उसके बाद में लीला स्मरण या लीला गायन, या फिर जो हमें भजन दिए गए हैं, दामोदर अष्टकम उसको गा लिया, चौराष्टकम को गा लिया, मधुराष्टकम को गा लिया, जगन्नाथ अष्टकम को गा लिया। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं इसके माध्यम से स्मरण होती रहती हैं, स्फुरित होती रहती। तो पूरा दिन जो है नहीं कटता था, मतलब एक एक पल एक एक कल्प के समान लगता था। तो उसमें उनकी सहायता कौन करती थी? तो उसमें उनकी सहायता कृष्ण कथाएं करती थी, जो भी भगवान की लीलाएं की गई उस समय तक। 5 वर्ष तक भगवान ने भरपूर लीलाएं कर दी, है ना? तो 5 वर्ष की आयु में जब उन्होंने जाना शुरू किया, 4.5-5 वर्ष की आयु में जब उन्होंने वन में जाना शुरू किया, तो ये लीलाएं उनको बहुत सहायता दी थी। अच्छा, होता ये था कि गोधूली की बेला हुई और भगवान जब घर में आ गए, तो मैया उन्हें नहला धुला के बढ़िया स्वच्छ करके घर में ही रख लेती। तो अब कैसा करें? अब बाकी लोग जो घर जा सकते थे उनका दर्शन करने कर लेते थे किसी न किसी बहाने से। ऐसा नहीं कि भाई अरे तुम्हारे घर भगवान है तो हम दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, वैसा तो कुछ है नहीं। तो लाला के दर्शन किसी न किसी बहाने से वो करने चले जाते थे। लेकिन जो माधुर्य भाव वाली गोपियां हैं, किसी भी तरह से जाना मुश्किल है उनका।
यहाँ तक कि दिन के समय कभी कभी वो यशोदा माई से मिलने जाती थी, कुछ दिलासा, कुछ सांत्वना ऐसे उनको देती थी कि कृष्ण कथा भी हो जाए और इनके हृदय के भाव जो है वो बाहर ना आए। बहुत सावधानी के साथ में बोलते। तो कुल मिला के सार तत्व ये है कि सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते थे और भरपूर लीलाएं की है ना। और हमारे पास तो उससे ज्यादा है, हमारे पास तो पूरा श्रीमद् भागवतम है। न केवल वो 10 अध्याय, दशम स्कंद जिसमें भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है, न केवल ब्रज की लीलाएं बल्कि मथुरा, द्वारका, उसके अलावा भगवान ने अलग अलग अवतारों में जो समस्त लीलाएं की हैं, मतलब बहुत कुछ चिंतन करने के लिए। हालांकि जो बाल लीलाएं हैं वो ज्यादा विशेष हैं, ज्यादा मनमोहक हैं, ज्यादा रस, मतलब अब रसोगुल्ला ही है एक प्रकार से। तो भी बहुत कुछ है एक प्रकार से चिंतन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। और यदि कुछ याद नहीं आ रहा है तो कोई भजन ऐसा गुनगुना लीजिए, है ना, जो भगवान की लीलाओं को याद कराए। जैसे हम गाते हैं, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। उसमें अलग अलग स्टेंजा पे अलग अलग लाइनों में, वर्षों में, वर्ष में जो है वो अलग अलग लीलाओं को, जैसे उसमें कहते हैं कि द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। और वो कहते हैं कि कुरु पांडव में युद्ध मचाए, अर्जुन को उपदेश सुनाए। तो ऐसे भगवान की लीलाएं याद हो आती है। कभी कभी तो भक्त क्या करते हैं, एक लाइन गा पाते हैं या एक लाइन जो है मन में रिपीट कर पाते हैं और पूरा वो उसमें खो जाते हैं। अरे कैसे युद्ध हो रहा था, कि भगवान ने रोकने का प्रयास किया, फिर दुर्योधन के सामने गए, दुर्योधन ने बांधने का प्रयास किया, फिर भगवान ने वही विराट स्वरूप दिखा दिया। तो पूरा उनको मेमोराइज होने लगता है, जैसे कोई मूवी चल रही हो, है ना। तो मानस पटल पे भक्त के वो चलने लगती हैं लीलाएं। दामोदर अष्टकम जब गाते हैं तो रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रुजंतम करम भुज युग्मेन सातंक नेत्रम है, ये क्या गा रहा हूँ। तो फिर उसको दर्शन होने लगते हैं ब्रज के। यानी मन ही मन जो है वो स्मरण होने लगता है कि भगवान भी रो रहे हैं, तो ये तो ब्रज के लाला हैं, रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम, रोते रोते क्या कर रहे हैं, तो पहले से ही तो चेहरा काला है उनका, है ना। घनश्याम सुंदरा, घन की तरह वो बादलों की तरह, काले घने बादलों की तरह का कलर है उसमें, और आंखों को मल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, तो काजल भी उसमें मिक्स हो रहा है। तो इस तरह से भक्त जो हैं किसी ना किसी माध्यम से, और सबसे बेस्ट तो यही है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी सारी सुविधाएं हमको मिली हुई है ना। न केवल हमारे पास भगवान के दशम स्कंद की लीलाएं, बल्कि बहुत सारी अनेक लीलाएं। ब्रजवासी भी यही करते थे, क्या करते थे, भगवान ने कोई लीला की है, चलो भाई इसकी कविता बनाओ, कविता बना के पाठ कर ली। अब वो बार बार चिट्ठी लेके घूमेंगे नहीं ना। क्यों, प्रभु जी जो हैं अपनी क्लासेस में मेमोराइजेशन पे जोर देते हैं, हमारा ही फायदा है उससे। ये जो निरंतर कृष्ण का चिंतन है ये होने लगता है, क्योंकि जो हमारी स्मृति में है वो हम बार बार स्मरण कर पाते। तो क्या करते थे ब्रजवासी, तुरंत कविताएं बनाई और उसको पाठ कर लिया। अब आप विचार कीजिए ना कि माँ यशोदा यदि दही मथ रही है तो दोनों हाथों से तो वो मंथन कर रही है, बराबर है। अब क्या वो दीवार पे पेस्ट करेंगी कृष्ण लीला और उसकी जो पोयम है, कविता है, या हम जैसे वैष्णव सॉन्ग है तो कोई सॉन्ग है, तो ऐसा तो नहीं है वो दीवार पे लगाना या यहाँ वहां लगा के फिर भाई उसको रीड करना। तो तुरंत कविता बनाई और इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, कृष्ण से प्रेम इतना ज्यादा है कि तुरंत उसको पाठ कर लिया
और बस उसको गाते रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नामों से उनको बुलाती थी। तो ये नवनीत तस्कर इनाम उनका ही दिया हुआ है। माखन चोरी करते हो, इधर की उधर उधर की इधर करते हो। तो जैसे वृंदावन में जो हमारा मंदिर है इस्कॉन का, उसमें भी वो सुबह सुबह गाते हैं, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ उठ जीव। उसमें आता है ये वर्ड, नवनीत तस्कर रावणंत कर, नवनीत तस्कर ब्रज जन चित्तहारी। इतने मधुरता से भरे हुए हैं, यानी इनका गायन करने से ही आपका जो मन है, आपका हृदय जो एकदम सारे रसों से भर जाता है। और इतना जबरदस्त चिंतन कृष्ण का, एक एक नाम से अनेकों लीलाओं का चिंतन हो जाता है। अधरम मधुरम आप सुने तो उसमें तो पूरे ही भगवान के समस्त मधुर अंगों का कहें या उनके जो हाव भाव हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलनम मधुर, सब कुछ मधुर है। मधुरादि अति अखिलम मधुरम। तो निरंतर क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करना। कैसे, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे। आप ढूंढिए आपको कौन सी पद्धति अच्छी लगती है। अगर आप नाम जप के माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, है ना। हमको जो 16 राउंड है क्वालिटी वाले, वो बैठ के एक जगह जप करना है, कोई काम नहीं करना उस समय। और कुछ भक्त केवल 16 नहीं उससे ज्यादा जपते हैं, तो कुछ क्वालिटी राउंड्स आपको चैंट करना है। मिनिमम जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है भक्ति जीवन में टिके रहने के लिए, वो है 16। उसके अलावा भी बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मात्रा बढ़ाएंगे क्वालिटी बढ़ती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि भाई अब हमें अपने काम पे लग जाना होता है, हमारा जो भी व्यवसाय है उसमें लग जाना होता है। तो क्या करेंगे, फिर भी हम नाम जप कर सकते हैं। तो काम करते हुए भी आप नाम जप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मरण कर रहे हैं। या फिर कुछ आप ऑडियो टेप लगा सकते हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। कोई कथा एक सीक्वेंस में आप उसको श्रवण कर सकते हैं। तो कुल मिला के कृष्ण का चिंतन, कोई भजन लगा दीजिए बैकग्राउंड। आप कुकिंग कर रहे हैं तो एक मधुर सा भजन लगा दीजिए और उस भजन को रिपीट होने दीजिए। आपका जो हृदय है, मन है, उसको उसमें डूब जाने दीजिए उस एक भजन के अंदर। गौरंग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन भवे नीर। तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि भाई कब ऐसा दिन आएगा जब गौरांग नाम सुनते ही क्या हो जाएगा, मेरा पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा। पुलकित यानी रोम रोम जो है उसमें हर्ष से भर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे रोम। और आंखों से क्या होगा, अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। तो ऐसे अनेक भजन हैं। तो कुछ ऐसा आप करें, हाँ वर्क प्लेस पे आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें, मानसिक रूप से भगवान का नाम जप कर सकते हैं या फिर कुछ गुनगुना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, जैसे मैं यहाँ से जब गाड़ी लेके जाता हूँ तो जाते जाते, मालूम है आप सभी, हम सभी जो हैं, जैसी गाड़ी शुरू करते हैं तो नरसिंह आरती शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो हरे कृष्ण महामंत्र से समाप्त होते होते, तो पार्किंग पे लगाते लगाते मैं गायन कर रहा था। तो हमारे जो कलीग हैं वो पूछते हैं, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, हम स्कूल बड़े दुखी मन से आते हैं। तब स्कूल में जॉब करता हूँ तो हम बड़े दुखी मन से स्कूल में आते हैं। आते ही ऐसा लगता है कि अब बस दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटने वाला है, या कितनी कठिनाई है, कितनी परेशानी, और कौन सी परेशानी आ जाएगी पता नहीं। आप पहले व्यक्ति हैं जो गाते हुए स्कूल आते हैं। मैंने कहा मैं ऑर्डिनरी सॉन्ग नहीं गा रहा हूँ, मैं भगवान का जो नाम है उसको ही
गीत के रूप में गा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने उनको बताया कि संसार है, भवसागर कहते हैं और दुखों का सागर भी कहते हैं। समुंदर में है तो पानी के छींटे आएंगे ही, तो हम दुखों से पीड़ित रहेंगे ही, लेकिन भगवान का नाम जो है हमको सहारा देता है। संसार में हमको उसकी ज्यादा जरूरत है। तो उन दुखों से लड़ने की या उनसे बाहर निकलने की शक्ति हमको देते हैं भगवान, हमको सहारा देते हैं भगवान, हमारी मदद करते हैं। और जब ये पता है मुझे कि मुझसे कोई बहुत शक्तिशाली जिनका बैकअप मुझे मिला हुआ है ना, यदि मेरा संबंध प्राइम मिनिस्टर से हो तो हमेशा प्रसन्न रहूंगा मैं, कि कोई भी काम चुटकी में हो जाएगा। तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो यदि मुझे पता है तो मैं इनके संपर्क में हूँ तो प्रसन्नता हो ही जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के निरंतर हमें क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम होगा जो कृष्ण प्रेम है हृदय के भीतर प्रकट होगा, है ना। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन और इतने ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन के साधन आज बना दिए गए हैं। लोग हजारों लाखों वीडियोस बना रहे हैं, बनाने वाले क्यों, लोगों को देख देख के आनंद आता है, यार आनंद नहीं कहना चाहिए, खूब मजा आता है उनको, तो इसलिए बना रहे हैं और देख रहे हैं, लोग अपना टाइम उसमें दे रहे हैं। अनेक साधन आ गए हैं, पहले हाथ से पंखा झलते थे, फिर सीलिंग फैन, टेबल फैन, एसी, कूलर, कितनी सारे साधन आ गए हैं। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के साधन है। बेसिक नीड से कहाँ पहुंच गए, लग्जरी में पहुंच गए। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ सुख की खोज कर रहे हैं, है ना, लेकिन बाहर नहीं है। ये जो है बाहर वो कैसे टेम्परेरी, थोड़े समय, क्षण भंगुर जिसको कहते हैं, के ऊपर बुलबुला होता है, तो ज्यादा समय नहीं टिकता है वो, बस कुछ पलों के लिए, कुछ पल में ही वो निपट जाता है, एक पल दो पल, और उसके बाद खत्म हो जाता है, बस ऐसे ही ये। लेकिन हृदय में यदि कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, तो कृष्ण प्रेम क्या है, जब कृष्ण ही शाश्वत है, उनका प्रेम भी शाश्वत है, और आनंद के स्रोत हैं, आनंदमयो अभ्यास, तो आनंद के स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, है ना, तो आनंद के स्रोत हैं। तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण का निरंतर चिंतन हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट कर, और कहीं बाहर से कुछ आनंद की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वो एकांतवासी होकर के भी क्या होते हैं, भक्त बड़े आनंद में रहते हैं, कुछ नहीं होते हुए भी, सारी विषम परिस्थितियों में होते हुए भक्त बड़े आनंद में रहते हैं। हर तरह से कमी होने के बाद भी भक्त बड़े आनंद में रहते हैं। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। कई कोई प्रार्थना करता है तुम डुबाए रहो, किनारे पे ले ही मत जाओ। ये प्रेम का सागर, जो उतरा सो डूबा, और जो डूबा सो तर गया, इसको कहते हैं। बाकी तो डूबे तो गए काम से, लेकिन यहाँ पे डूबा सो तर गया, यानी प्रार्थना ही, बस हम डूबे रहे, डूबे रहे, बाहर ही ना निकले। दामोदर अष्टकम में जो कहते हैं कि प्रभु प्रभु आपकी इन लीलाओं में इति आनंद कुंड, ये कुंड में आप डुबाए रहो और गहराई में डूबता जाऊं। इस तरह से जो है कल की कक्षा में हम, या अगली कक्षा में हम 37 से श्रवण करेंगे। तो मुख्य रूप से इस श्लोक को आप ध्यान में रखें, निरंतर चिंतन, इसको आप ध्यान में रखें, और उस चिंतन के लिए आपको जो विधि है, उस विधि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और पांचों रसों के बारे में आपने बहुत ही सुंदर विवरण बताया। पांचों रसों में सर्वश्रेष्ठ, जिसमें बाकी चार रसों के गुण आ जाते हैं, स्वतः ही पाए जाते हैं, और वो है माधुर्य रस। उसका आपने बहुत ही सुंदर विवरण आज बताया। और कैसे जो ब्रिज बालाएं हैं, भगवान का दिन भर इंतजार करती हैं, और पूरे समय बस उनका चिंतन यही रहता है कि भगवान कब आएंगे,
कब उनसे मिल पाएंगे और कब उनके दर्शन हो पाएंगे। और जब भगवान नहीं है, भगवान वन में गए हुए हैं, तो उनके पीछे निरंतर उनका चिंतन, निरंतर उनके बारे में सोचना या उनके बारे में श्रवण करना, इस तरीके से भगवान का सानिध्य हमेशा ही प्राप्त होता है। भगवान के भक्त इतने दिव्य होते हैं कि भगवान का चिंतन एक समय के लिए भी विस्तृत नहीं कर पाते, और इसी में उनका दिव्य आनंद रहता है। और जैसे आप अपने लास्ट में बताया कि हम सभी सुख की खोज कर रहे हैं, अ, सबके सुखों के साधन अलग अलग हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो भगवान के श्रवण कीर्तन और भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्तों के पास यदि भौतिक सुविधा की कोई कमी भी है, तो भी वो बाकी लोगों की दृष्टि में हो सकता है दुख हो, लेकिन ये वास्तविक सुख भगवान ने उन्हें प्रदान किया है, जो कि उनका चिंतन, उनका मनन, उनकी भक्ति है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं, वन बाय वन अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी विष्णुओं को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास। और प्रभु जी आप बिल्कुल जैसा आपने बोला मॉर्निंग में जो हम ये सुन रहे थे, ये दिन भर हमारे लिए बहुत एनर्जिक होता है और इससे बहुत सपोर्ट मिलता है हमको कृष्ण चिंतन में। और आपने बहुत से तरीके बताए हैं, तो वो कि उनकी लीलाओं वाले भजन, यूँ तो बहुत से आते हैं, हम सारे भजन सुनते हैं, पर वो एक जो प्रेम बढ़ता है वो आपने बहुत अच्छा बताया कि उनकी लीलाओं वाले भजन, तो हमको उसके ब्रजवासियों जैसा तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर उनका हमें फीलिंग कि क्यों इतना प्रेम रहा उनको भगवान से, क्योंकि वो उनकी लीलाओं की कविताएं बना के और फिर उनका चिंतन करते थे। और जैसे आपने समुद्र का भी उदाहरण दिया कि जैसे भवसागर में हैं, तो समुद्र के छींटे तो पड़ेंगे ही ना, तो दुखों के तो आएंगे ही, पर आनंद के सागर हैं, कृष्ण शाश्वत हैं, तो हमें आनंद वहीं मिलेगा, कहीं भी हम वो आनंद नहीं मिल सकता है। और सभी रसों का बहुत ही अच्छा आपने वर्णन करा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी जो रूप गोस्वामी जी को दे रहे हैं उपदेश, और उन्हीं से ये सारा बहुत सारा ज्ञान आया है, उन्हीं में से जो संकलन करा है प्रभुपाद जी ने, उपदेशामृत थी और भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारे लिए बहुत कीमती चीजें, जो जिसका हमें पढ़ते प्रभु जी में, पर है ना इतना मुझे बहुत डिटेल में वो बहुत इतना उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है, और उसको तो बहुत पढ़ना है। ये बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये मिला है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और जिस प्रकार माता जी ने कहा, काफी ऐसी चीजें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सुनने के लिए मिली हैं कि किस प्रकार से एक का कारण दूसरा बनता है, दूसरे के कारण तीसरा बनता है, या फिर एक के गुण दूसरे में समाविष्ट होते हैं, दूसरे के फिर तीसरे में आते हैं, चौथे में आते हैं, माधुर्य रस अंत में, जिसमें सभी गुण रहते हैं। प्रभु जी ने कहा किस प्रकार जब वन के लिए जाते हैं, तो यहाँ तक कि सभी गोपीगण तो हैं ही हैं जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर साथ में माता भी हैं। पर किस प्रकार से हम देखते हैं कि रस, अलग अलग रस में भगवान वहाँ साक्ष्य रस का आनंद लेते हैं। तो यहाँ किस प्रकार से विरह के रूप में हम देखते हैं कि बाकी भगवान की प्रतीक्षारत रहते हैं कि कब भगवान का मुखमंडल दिखे। और प्रभु जी ने कहा था उस समय, उस पुरानी क्लास में हमने देखा था कि उनका एक पांडुरंग भी भगवान का नाम पड़ा। किस प्रकार भगवान धूल में सने हुए आते हैं, तो एक पांडुरंग के रूप में वहां पर दिखते हैं। कारण मतलब एक रस दूसरे रस की ओर, मतलब एक छूटता है तो दूसरे रस की ओर भी जाता है, क्योंकि भगवान वहाँ साक्ष्य रस का आनंद लेते हैं और सखा लोग भी भगवान के साक्ष्य रस का आनंद लेते हैं। तो या दूसरे रस में बाकी सभी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रभु जी ने जो शेयर किया कि मैं खुद गाड़ी चलाते हुए लास्ट में जब था वहां पर, तो ऐसा मेरे साथ भी प्रभु जी होता है कि मैं एग्जाम हॉल में था और
जी वही हरे साना बंद हो कृष्णा, गई है। नेटवर्क का प्रॉब्लम। जी माता जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे ही पेपर ऑनलाइन क्लोज करना होता है तो उस समय मैं गुनगुना रहा था, तो बोले आप बड़ा अच्छा पेपर आपका गया होगा, बोले आप तो फिर जैसे प्रभु जी ने कहा वैसे मैंने भी कहा। तो मैंने कहा इस्कॉन से जो जुड़े रहते हैं वो हमेशा ही आनंद में ही रहते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। और जो प्रभु जी आप बता रहे थे इसमें कारण था वो, जैसे मतलब हम अगर इनको जान लेते हैं तो फिर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जो कारण जैसे स्पेस में आजकल मतलब ज्यादा कि हम दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे जाएं, जब भी हम जानते हैं कि प्रभु जी आपने जैसे बताया ना आकाश से प्रारंभ वो जब पांचों ही गुण पृथ्वी पर यहाँ पर उपलब्ध हैं और उन गुणों को छोड़कर हम आकाश में जा रहे हैं, जब हम इन चीजों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जब सारे गुण इसी के अंदर हैं फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं यदि कोई शेयरिंग हो, आज की कक्षा से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला। ओके, तो अच्छा कोट पढ़ लेते हैं। आज का फर्स्ट कोट है, एक बार एक मूर्ख एक पेड़ की टहनी पर बैठा था और उसी को काट रहा था। किसी ने उससे कहा, अरे तुम गिर जाओगे। हाँ गिर जाऊंगा। किंतु जब वह गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊं? मायापुर, 14 मार्च 1976। एक अन्य कोट है, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि नामोच्चारण का भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिक के प्रभाव में आकर किया जाए, इसका उपयोग अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाए तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतएव भगवान नाम का उच्चारण करते समय ध्यान पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत अंत लीला 3:60। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य आध्यात्मिक उन्नति की कामना हम करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम सभी राम राम वैष्णव हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु शिव प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव दल की जय। में गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण।